नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड एज 0 1 1 1 and 1 0. Here is the find the x coordinate of the in center of the triangle that has a coordinate of the midpoint of its side as 0 1 1 1 and 1 0. अब इसका सॉल्यूशन देखो। Let the vertices of the triangle be A, capital A, that is xa comma y, and capital B equal to xb comma yb, and capital C equal to xc comma yc. Let the midpoint of the sides be m1 equal to 0 comma 1, m2 equal to 1 1, and m3 equal to 1 0. So there are two common ways to find the vertices from the midpoint. So जैसे method 1 solving the system of equation. System of equation देखो, let us assume करेंगे m1 is a midpoint of AB and m2 is a midpoint of BC and m3 is the midpoint of C. ओके, जैसे डायग्राम। ओके, ये प्रॉपर तरीके से डायग्राम उठा गया। m1 ये मिड पॉइंट है। ओके, ट्रायंगल के। ओके, देखो सी द मिड पॉइंट फॉर्मूलाज आर एक्स ए प्लस एक्स बी अपाई टू दैट इज जीरो, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मिड पॉइंट यहाँ पे दिए ना m1 0 1, m2 1 1 एंड m3 इज 1 0। तो एक्स ए एक्स बी मतलब ने क्या, उसको लेंगे 1, ये इसका साथ सही है। ये 0 1, उसके बाद एक्स बी एक्स सी मतलब ये 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब नहीं कि 1 प्लस 1। इन जनरल यहाँ पे एक्स बी एक्स सी, तो यहाँ पे m1 इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m2 इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड m3 इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी एलिया। तो एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि मिड पॉइंट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का जीरो दिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 दिया है, मतलब एक्स बी प्लस एक्स सी डिवाइड बाई टू, तो एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट एक्स सी प्लस एक्स ए मतलब नहीं कि ये 1 दिया है ना, ये दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज एक्स सी प्लस एक्स ए डिवाइड बाई टू, दिस इज 2 आ गया। Adding these three equation, 2 times of xa plus xb plus xc equal to जाता है 0 plus 2 plus 2 that is 4. So xa plus xb plus xc equal to क्या हो जाएगा 2, मतलब sum of all these x coordinate of this midpoint that is 2. Now substitute back xc equal to xa plus xb plus xc minus xa xb, ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना दोनों को। देखो xa xb कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ xc। तो ये xa plus xb plus xc दिया 2 और ये वैल्यू क्या दी है, दिस इज 0 मतलब 2, xc की वैल्यू आ गई 0। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तीनों का सम माइनस करेंगे एक्स बी प्लस एक्स सी, तो आगे जीरो, और एक्स बी की वैल्यू आएगी जीरो। सो द एक्स कोऑर्डिनेट आर एक्स इक्वल टू 0 0 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए दैट इज जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी दैट इज जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी दैट इज 2। सिमिलरली द वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखो, जैसे नहीं यहाँ पे ना पहला टपल में से पहला 0 1 1 कंपेयर किया ना, सेकंड क्या है 1, m1 का सेकंड टपल मतलब y के कोऑर्डिनेट 1 1 0, मतलब देखो यहाँ पे 1 1 0। पहला लाइन कौन सी, ए बी, m1 मिड पॉइंट ए बी का है ना, तो y a प्लस वाई बी डिवाइड बाई टू, तो y a प्लस वाई बी इक्वल टू 2, एंड वाई बी सेकंड है वाई बी प्लस वाई सी डिवाइड बाई टू दैट इज 1, दैट इज इक्वल आएगा 2, और लास्ट इक्वेशन 0 आएगा। फिर से इसका सम करो, सम करेंगे तो y प्लस वाई बी प्लस वाई सी इक्वल टू 2, जैसे ऊपर में एक्स के लिए किया वैसे ही इसका करो। तो वाई सी आ गया 0, वाई ए आ गया 0, और वाई बी आ गया 0 2। सो द y coordinates are y equal to 0, yb equal to 2, मतलब yc equal to 0, मतलब this is y coordinate of a that is 0, y coordinate of b 2, y coordinate of c 0. Thus the vertices of the triangle are a equal to 0 0, b 0 2, c 2 0. सही है, these are the vertices of triangle. So method 2 go using vector sum of the midpoint. Let the midpoints be m1 0, 1, m2 1 1, m3 equal to 1 0. The vertices of the original triangle say ABC can be found using the formula A equal to m1 minus m2 plus m3, B a m1 plus m2 minus m3, and C a minus m1 plus m2 plus m3. So capital A equal to 0 1 minus 1 0 plus 1 0, ये पूरे इसका सम करेंगे दैट इज आएगा 0 0। कैपिटल B आएगा 0 1 1 1 minus 1 0, so 0 plus 1 minus 1 comma 1 plus 1 minus 0 that is 0 comma 2, and capital C आएगा minus 0 1 plus 1 1 plus 1 0, that is minus 0 plus 1 plus 1 minus 1 plus 1 plus 0 that is 2 comma 0. These are the same vertices A B C. क्लियर है, ये फॉर्मूला के मतलब नहीं, वेक्टर सम मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से निकाला। सेम वर्टेक्स जो ये से यहाँ से निकाला है वही से अभी ए बी सी निकल गया। इस क्वेश्चन में हमने आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल
that has the coordinates of the midpoint of its side 0, 1, 1, 0, 1, 1. X coordinate of the in center of the triangle. देखो ये आ गया वर्टाइसेस फाइंड करना है अपन. वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल. उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट. देखो ये वर्टाइसेस हो गए. अभी लेंथ फाइंड करेंगे. तो लेंथ देखो वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट टू ईच वर्टेक्स. अपोजिट टू ईच वर्टेक्स मतलब ना कि ये जैसे ए बी सी है ट्रायंगल अपोजिट टू ईच वर्टेक्स जैसे डायग्राम के हिसाब से लिए. दिस इज अ ट्रायंगल सपोज. ओके ये ट्रायंगल में दिस वर्टेक्स इज ए मतलब ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो ये साइड हो गया ए, दिस साइड इज सी एंड दिस साइड इज बी. ओके मतलब कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट है ना. मतलब ए का वर्टेक्स का अपोजिट साइड दिस है, उसको स्मॉल ए से डिनोट साइड ए. अपोजिट ए लेंथ बी सी मतलब लेंथ होगी बी सी की. Similarly, B is opposite B length AC. Similarly for side C opposite C length AB. तो इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं अपन. वर्टाइसेस तो निकाल चुके ए बी सी वर्टाइसेस. तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो BC का निकाल रहे हैं ना. तो BC के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर रूट होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर करने को बनता है होल स्क्वायर अगेन स्क्वायर रूट. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पुट करने के बाद 2 माइनस जीरो होल स्क्वायर 0 माइनस टू क्योंकि वर्टाइसेस ये लेना है. पहला क्या है बी सी है मतलब ये बी सी के वर्टाइसेस. ये आती है वैल्यू √8. तो √8 इज 2 √2 क्लियर. देन साइड बी अपोजिट बी तो सेम एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ए और सी के लेंथ ए और सी के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई वैल्यू पुट कर दो उसके बाद 2 है 4 √4. सिमिलरली साइड सी का भी वैसे ही करेंगे ए बी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का बी एक्स कोऑर्डिनेट ए बी का लेंथ जो है ना एक्स बी माइनस एक्स ए होल स्क्वायर वाई बी माइनस वाई होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 2. ए बी सी निकल गए साइड निकल गई मतलब लेंथ ऑफ साइड पूरे निकल गए लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल निकल गया. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर आई इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्या है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर आई एक्स आई इक्वल टू क्या है ए एक्स ए प्लस बी एक्स बी प्लस सी एक्स सी. दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर का फॉर्मूला अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. अभी पूरे वैल्यू निकाल चुके हैं ए बी सी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल है एक्स ए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी एक्स सी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. तो क्या आ गया एक्स है 2/2 प्लस √2. अभी इसको रैशनलाइज जैसे करो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट मतलब नहीं 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे ये देखो यहाँ पे. फिर फाइनल आंसर गया 4 माइनस 2 √2/2. तो ये आ गया 2 माइनस √2 सेपरेट करने के बाद दिस इज द इन सेंटर है ना. कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर. ओके मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्लियर है. ये आ गया फाइनल आंसर 2 माइनस √2. यही तो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल दैट इज अ कोऑर्डिनेट है ना मतलब एक्स आई हो गया. अभी आगे का वेरीफाई किया उसको. वेरीफाई कैसे किया ए बी सी के कोऑर्डिनेट है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. यस राइट एंगल ट्राइंगल एट 90 डिग्री फॉर सच अ ट्राइंगल लेग्स मतलब वो इन सेंटर 90 डिग्री आर आर. तो दोनों साइड मतलब बाकी के साइड इक्वल हो गए मतलब इन जनरल. तो वेयर आर इज इन रेडियस पकड़ेंगे यहाँ पे ना क्या अलॉन्ग द एक्स एक्स फॉर सच अ ट्राइंगल. अभी ये ट्राइंगल है ना ये वर्टाइसेस के हिसाब से नहीं क्या देखो यहाँ का साइड और यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट ने कैसे सेम आ रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल ये. तो दिस इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में 90 डिग्री है तो दोनों साइड के दोनों एंगल के 45 मतलब साइड इक्वल रहती मतलब वो रेडियस आर. तो in radius of the right angle triangle with leg P and Q of a hypotenuse edge is R equal to क्या था P plus Q minus H by 2. ये फॉर्मूला है P equal to 2 Q equal to 2 H equal to 2 √2. इस हिसाब से दिस इज P दिस इज मतलब ये P पकड़ेंगे एंड दिस इज Q और माइनस H दैट इज √2 √H रहता है. 2 √H कैसे वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूस नहीं क्या H इज हाइपोटेन्यूस ना. ये साइड हो गया पी क्यू. तो पुट करने के बाद आर क्या गया 2 माइनस 2 √2 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर इज 2 माइनस √2. क्लियर. नेक्स्ट